शुरुआत आपसे करते हुए के शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्त हमला बोलते हुए यह कहा गया है कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण शुभ नहीं माना जाता और सनातन धर्म में भी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो कांग्रेस कब से धर्माचार्य हो गए? उनको कहां से धर्म की नीति और ये सिद्धांत के काम इनको सौंप दिया गया? मुझे आश्चर्य है चित्रा जी कि जिस ढंग से विपक्षी गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस जो है प्रमुखता से है, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, उससे मुझे दो पंक्ति से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और यही आज हालात है घमंडिया गठबंधन के, क्योंकि नाश बिल्कुल नजदीक है, इसलिए ये जो है अविवेकहीन जो है निर्णय इन्होंने लिया है। लेकिन अभी मैं कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पवन खेड़ा कह रहे हैं न इस कार्यक्रम में धर्म है, न नीति है, न आस्था है जी। ये किसके लिए कह रहे हैं? भगवान राम के प्रति धर्म, नीति और आस्था, इसका परिचय तो 2007-8 में कांग्रेस ने दिया, जब जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दिया। हाँ। और ये कहा कि भगवान राम तो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है। तो उनको आज यहाँ कहां जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या जी में, उसमें कहां आस्था दिखाई पड़े? तो आप लोग भी जितनी भव्यता दिखा रहे हैं, हर घर में जाकर अक्षत निमंत्रण बांट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का आज का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ की जनता मुझे आशीर्वाद दे और मेरे मन में आप सब रहेंगे। तो इससे विपक्षी दलों का कहना है कि ये राजनीति नहीं तो फिर और क्या है के शर्मा जी, धर्म के नाम पर? नहीं, मुझे एक बात बताइए चित्रा जी कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, इसमें से मतदाता इसी 140 करोड़ लोगों में से है ना, वो कहीं विदेश से तो आएंगे नहीं, और वही लोग जो है मतदाता भी है, वही इस देश के भारत के नागरिक भी हैं। हाँ। जिनकी 140 करोड़ लोगों की आस्था जो है भगवान श्री राम पर है। तो नजर है ना तो भगवान श्री राम के प्रति आस्था व्यक्त करना। हाँ। और आज एक सुन, नहीं मैं उस बात पे ही आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ भारतीयों के आस्था के केंद्र है भगवान राम। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो है भगवान श्री राम। ठीक है। आज जो है ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हाँ। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और आज आप यदि इसमें से, भाई आपको किसने रोका था? ठीक है, आप भी मोबिलाइज कर लेते जाके। ठीक है, आप भी लोगों से आह्वान कीजिए ना। हाँ। मना किया क्या? क्यों नहीं कर सकते? एक बात कह के समाप्त करता हूं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना है, जो काम पंडित नेहरू से लेके इस गांधी खानदान ने आज तक किया। ठीक है, वरुण पुरोहित जी से मैं इसका जवाब ले लूंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी आपको आगे देना है। ठीक है सर। परिवार का एक सदस्य भी आज तक अयोध्या नहीं गया। ठीक है, लेकिन बार बार वो बोलते हैं ना कि ताला तो उन्हीं के समय में खुला था, उनके समय में शिलान्यास हुआ था, और भी तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से गिनाई जाती हैं 1986 की लेकर। मैं उस सवाल पर आऊंगी के शर्मा जी, लेकिन वारिस पठान जी, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से पत्रकार अयोध्या के मामले में सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि 6 दिसंबर नहीं होता तो आज की ये तारीख देखने को नहीं मिलती। इससे AIMIM आखिर क्या बताना चाहती है? देखिए चित्रा जी, मैं एक दो बात रखूंगा अपनी। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने पूरी तरह से पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। पूरी तरह से बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। 2024 के चुनाव के पहले एक धार्मिक इवेंट को बीजेपी और आरएसएस ने पूरी की पूरी तरह पॉलिटिकल इवेंट को बना के रख दिया है। अब 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया है, 4 शंकराचार्य, जिसमें एक शंकराचार्य जो पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में अगर मोदी जी जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो हम लोग क्या वहां पर खड़े रह के तालियां बजाएंगे? अब उनके तो करोड़ों सैकड़ों फॉलोअर्स है। बात नंबर 2, दूसरे शंकराचार्य ने यह कहा कि अधूरा मंदिर है, अधूरा मंदिर की पूजा नहीं कर सकते वहां पे आप प्राण प्रतिष्ठा, ये अच्छी बात नहीं, ये गलत है। तीसरी बात है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि एज पर हिंदू रीति रिवाज, एज पर हिंदू ट्रेडिशन, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपको कपल होना जरूरी है। मोदी जी तो सिंगल है, किसको लेके जाएंगे पता नहीं। अब
ये जो चल रहा है ये तो ध्रुवीकरण बात हमारी, हमने तो पहले दिन से यही कहा है ना चित्रा जी कि हम तो मरते मर जाएंगे मगर हम वहां पर नहीं जाएंगे, चाहे हमको नहीं होता दो चाहे नहीं होता नहीं दो, क्योंकि हमारी तो बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया और उसकी जगह पे आप बना रहे हो मंदिर। अब क्यों 6 दिसंबर हम याद दिलाते हैं, तुम आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक को याद दिलाते रहेंगे। हमारा मानना एक बार जहां मस्जिद थी मस्जिद है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। देखिए अचानक से ताला खोल दिया राजीव गांधी के समय में, उसके बाद वहां पर मूर्तियां प्रकट हो गई। अचानक से 23-24 दिसंबर की रात को पंत साहब जब सीएम थे, नमाज को बंद कर दिया गया। फिर केस चला, केस के अंदर टाइटल सूट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ से ही कहा है कि वहां पर कोई प्रमाण हमको नहीं मिले कि मंदिर तो जवाहरलाल नेहरू के समय का मामला हो गया ना, मूर्ति प्रकट समय होती है, 10 सेकंड में ताला खोला जाता है, मौजूदा वक्त में। ये तो बीजेपी तो पालनपुर के कन्वेंशन से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी सुनिए उसके बाद में क्या हुआ, मस्जिद का केस चला। 6 दिसंबर 1992 के दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद वहां होती तो आज आपको हमको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है टोटल अलग होता, क्योंकि हलफनामा एक दाखिल कर दिया गया था। उसके बाद भी 6 दिसंबर के दिन इन लोगों ने जाके धोखे से मस्जिद को शहीद कर दिया। इसलिए हम ये बार बार ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां भी कहा था कि ये क्रिमिनल एक्ट है। हाँ, वो अलग बात है कि जो लोग क्राइम किए उनको सजा नहीं हुई और बीजेपी उनके खिलाफ अपील भी फाइल नहीं की, इसकी वजह से आज ये सब दिन देखने को मिल रहा है ना हमको। मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हो कि एक ने ताला खुलवाया जानबूझकर और उस समय बहुत सारे फैसले आए तो दूसरे ने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश की है। आपकी बातों से वारिस जी यही 10 सेकंड में अपनी बात को एकदम कंप्लीट कर दूंगा। ये शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, शर्मा जी मेरा एक सवाल का जवाब दे देना साथ साथ में। अब ये जो चार शंकराचार्य ने बॉयकॉट कर दिया, नहीं जाएंगे, तो बीजेपी के हिसाब से ये भी हिंदू हो गए। बीजेपी आरएसएस तो हिंदू को ये भी बोल रही है कि ये एंटी हिंदू हो गए। जिस तरह बीजेपी की पॉलिसी है, अगर मैं उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बोलूंगा चित्रा जी तो मैं एंटी नेशनल एंटी हिंदू सब हो जाऊंगा। अब स्टालिन ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी सनातन धर्म के खिलाफ में, मोदी जी तो उसको गले मिल रहे, मौर्य जी रोज अनाप शनाप बकते जा रहे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तेजस्वी ने कहा, जितेंद्र अवार्ड ने तो प्रभु राम का डायरेक्ट अपमान कर दिया गया, बरमान सर उसके खिलाफ क्या कर लिया आपने, कौन सी जेल में उसको डाल दिया। तो ये चार तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले लोग थे ना। मुझे बताइए कोई भी एक मुसलमान ने अभी प्रभु राम का अपमान किया क्या? कोई एक मुसलमान ने ये कहा कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला कर ही बीजेपी को सुकून मिलता है, शर्मा जी। और अब तो इमरान मसूद और मोहम्मद साबिक जैसे कांग्रेस पार्टी के भी नेता राम को अपना बता रहे हैं। के शर्मा जी, आप लोग कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, हिंदुत्व के मुद्दे पर आप लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे हो कि सनातन विरोधी है। अब तो कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं जाऊंगा, दर्शन करूंगा, फोटो भी डालूंगा सोशल मीडिया पर। नहीं तो ये जो है सद्ज्ञान वो खड़गे साहब को भी दें और सोनिया जी को भी दें। और अभी तो न्योता मिला हुआ है ना, अभी न्योता क्यों ठुकरा रहे हैं? अभी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, देखिए मैंने पहले ही चित्रा जी कहा कि कांग्रेस जो है खुद में ये नहीं तय कर पा रही है कि हमें करना क्या है, क्योंकि उनको एक तरफ अपना वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक बचाना है, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति को बचाना है, दूसरी तरफ जो अंतर कलह हो रहा है पूरी पार्टी के अंदर में, उनके ही नेता आपस में कह रहे हैं कि साहब ये निर्णय सही नहीं है, आपने गलत निर्णय लिया है, दबाव में आप निर्णय ले रहे हैं। आज तो खड़गे जी का भी बयान अभी मैंने कुछ देर सुना, वो भी कह रहे हैं कि पार्टी के फैसले से निराश ना हो हमारे नेता। तो उनको आज जो वो द्वंद्व में क्यों फंसे हैं? हाँ। क्योंकि उनको राजनीति करनी है। यदि श्रद्धा और भक्ति होती तो कोई द्वंद्व ही नहीं था। द्वंद्व ही नहीं होता है श्रद्धा और भक्ति में, सीधा सा फैसला होता है कि मैं मंदिर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। इसमें द्वंद्व क्यों हो रहा है? हाँ। इसलिए हो रहा है, मैंने कहा, क्योंकि आपकी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता राजनीति की मानसिकता है। उनकी मानसिकता में आस्था और धर्म नहीं है। वो जब जरूरत पड़ता है तो जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और उसके बाद वो किस गोत्र के ब्राह्मण भी हो जाते हैं, और वही जब जरूरत पड़ता है तो फिर मंदिर को के प्रति जो है अनास्था भी व्यक्त करते हैं। तहसीन पूनावाला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया है, कुछ ही देर पहले उनका बयान सामने आया है मंदिर मामले पर, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है।
ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इश्यू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, आप सुन रहे थे।